उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां तमाम बड़े बड़े बयान सामने आते दिखते हैं, तो वैसे में अब यूपी की नौकरशाही में भी तमाम बड़े बड़े बवाल हर दिन नजर आ रहे हैं। कहीं आईएएस ऑफिसर रिंकू सिंह राही जातिवाद की बात कहकर इस्तीफा दे देते हैं, तो कभी जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर सरकार पर दबाव बनाते दिखते हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद की टुंडला तहसील से आया है। आखिरकार डीएम पर कौन कौन से संगीन आरोप लगे हैं और इसके बाद यूपी की अफसरशाही क्यों निशाने पर आ रही है? क्या योगी आदित्यनाथ का डंडा अब यूपी की अफसरशाही पर चलने वाला है? और इस प्रकरण के बाहर आने के बाद यूपी की नौकरशाही में क्यों हड़कंप मचा हुआ है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल फिरोजाबाद की टुंडला तहसील में तैनात तहसीलदार राखी शर्मा ने डीएम रमेश रंजन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। राखी शर्मा ने डीएम पर भ्रष्टाचार, मानसिक उत्पीड़न और पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इस खुलासे के बाद प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए तहसीलदार राखी शर्मा को लखनऊ संबद्ध कर दिया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तहसीलदार राखी शर्मा ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी तहसील में तैनात बाबुओं के एक भ्रष्ट गैंग के खिलाफ जांच की थी। राखी के आरोप तो ये भी हैं कि जिलाधिकारी और उनके ओएसडी लगातार उन पर दबाव बना रहे थे कि वो रिपोर्ट में सब कुछ नेगेटिव दिखाएं। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। राखी के मुताबिक उनका वेतन करीब 8 महीने तक रोक दिया गया था, जिसे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद ही जारी किया गया। राखी शर्मा ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की तो उन्हें देर रात कैंप कार्यालय में बुलाया गया। आरोप है कि इस दौरान उन्हें याचिका वापस लेने के लिए 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। उन्होंने इस घटना का गवाह एसडीएम और अन्य अधिकारियों को बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम द्वारा उनसे अनैतिक डिमांड्स जैसे मोबाइल और आई वॉच की मांग की जाती थी और न मानने पर उन्हें फर्जी जांचों में फंसाने की धमकी तक दी जाती थी। तहसीलदार का दावा तो यहाँ तक है कि डीएम ने एक कथित पत्रकार के माध्यम से उनके खिलाफ फेक एआई जनरेटेड वीडियो चलवाकर राखी शर्मा को 2 महीने से लगातार ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई केवल एक जिलाधिकारी से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मेरा करियर और मेरा आत्मसम्मान दांव पर है, इसलिए मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा। राखी ने कहा कि उनके पास न्याय पाने के लिए ये अंतिम विकल्प बचा था। सर, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे सर, जिले के जिलाधिकारी महोदय रमेश रंजन सर और उनके कुछ बाबू अपने भ्रष्टाचार करने की आड़ में लगातार मुझे 9 महीने से प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरा शोषण कर रहे हैं। सर, उन बाबू में एक ओएसडी है श्रीदेन शर्मा, एक उनके पेशकार हैं, एक सर सीआरए है गौरी खन्ना। इन लोगों का एक कॉकस है। मेरी तहसील में 9 महीने पहले सर जुलाई में एक एप्लीकेशन आई थी जिसमें इन तीनों बाबुओं के भ्रष्टाचार की एक शिकायत की गई थी। मैंने इस विषय में डीएम साहब को भी बताया था और उनके द्वारा मेरे द्वारा भी इनको समाधान करने के लिए बोल दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा समाधान करने की बजाय ये कुपित होकर मेरे पीछे पड़ गए, आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। लगातार इनके द्वारा सर को मिसगाइड किया गया और मेरी सैलरी लगातार 8 महीने तक रोकी गई। इसी दौरान सर बिना मुझे सुने, बिना मेरा पक्ष सुने, बिना मुझे नोटिस दिए, बिना मेरा स्पष्टीकरण मांगे मुझे एक तरफा एडवर्स एंट्री भी दे दी गई। मामले के तूल पकड़ने के बाद शासन ने तहसीलदार राखी शर्मा को लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है। इस पूरे प्रकरण की जांच मंडलायुक्त को सौंपी गई है। उधर जिलाधिकारी रमेश रंजन के पक्ष से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राखी शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अगर खुद राखी शर्मा गलत है तो उन पर भी कार्रवाई हो, अन्यथा भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया जाए। फिलहाल ये मामला जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में है और राखी शर्मा ये खुलकर कह रही हैं कि अगर वो गलत निकलें तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, इसे देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं अब अफसरशाही योगी के निशाने पर होगी। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।